हिमाचल विधानसभा में चीफ व्हिप विक्रम सिंह जरयाल और साथ में बैठे हैं आपके यहाँ के लोकप्रिय विधायक श्री पवन नैयर जी और जिला परिषद के अध्यक्ष श्रीमती नीलम जी। आप सभी पत्रकारों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बड़े दिनों के बाद, बड़े दिन तो नहीं तो काफ़ी बार सांसद बनने के बाद हो जाएगा, सांसद बनने के बाद कई बार यहाँ के मतलब प्रवास किया है और आप लोगों से मिलना भी था। वैसे तो ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा आज, पर हमारी केंद्र की सरकार, श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को बने हुए 8 वर्ष से कुछ सप्ताह ज़्यादा हुए हैं और इन 8 वर्षों को अगर भारत का स्वर्ण युग कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। देखिए, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता, मैं किसी का नाम नहीं लेता। बहुत पहले नारे दिए गए, हर बार चुनावों में नया नारा देकर चुनाव जीता जाता रहा और सरकारें बनती रही और उनकी सोच ये थी कि हम नारा देंगे, लोग हमें वोट देंगे। जैसे गरीबी हटाने वाला नारा, जैसे हर घर में रोजगार देने की बात थी और भी कई क्षेत्र थे, वर्ग थे। अलग अलग चुनावों में अलग नारा देकर वो पार्टियां आती थी और वोट बटोरती थी। मैं स्वर्णिम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर वर्ग के लिए अगर योजनाएं बनी और उन योजनाओं को धरती पर लाकर खड़ा किया, आप सभी देख रहे हैं, उसका लाभ किसान, मजदूर, असंगठित मजदूर, चाहे भूतपूर्व सैनिक थे, चाहे शिक्षा की योजनाएं थी, चाहे उसमें कर्मचारी थे, सबके लिए अलग अलग योजनाएं बनी। उद्योग के लिए अलग बनी, महिलाओं के लिए अलग बनी। उन योजनाओं का मैं ये लिखित रूप से आपको दे रहा हूं। उसमें कुछ योजनाएं हमने ली है मुख्य रूप से। उन योजनाओं के माध्यम से जो हम अपने आस पड़ोस में भी देख रहे हैं कि लोगों के जीवन में बदलाव आया है। जैसे और भ्रष्टाचार, पहले 2014 के बाद आप ही पत्रकार हैं और आप लिखते थे, हम उन भ्रष्टाचारों को पढ़ते थे और भ्रष्टाचार के कई किस्से भारत को सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी देश कहा जाता था। लोगों को जो गरीब थे उनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती थी। उसके लिए जो योजनाएं हैं, वैसे अभी पीछे कोरोना हुआ, लोगों के व्यवसाय बंद हो गए तो लोगों की आय के स्रोत बंद हो गए। उसके बावजूद भी 80 करोड़ लोगों को, हिंदुस्तान के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाता रहा। कोई आदमी भूख से किसी की डेथ नहीं हुई। किसानों की बहुत सारी खबरें आती थी कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं,
वो आंकड़ा भी कम हुआ। और बहुत सारी योजनाएं, जैसे मुख्य रूप से गरीब कल्याण योजना है और उज्ज्वला योजना, हिमाचल प्रदेश में गृहिणी सुविधा योजना, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत मिशन। आज ही में हम दिशा कमेटी की मीटिंग कर रहे थे। अब पंचायतों में भी जागृति आ गई है। पहले शहरों में जो अर्बन एरिया थे उसमें इसके बारे में स्वच्छता के बारे में सोचा जाता था, अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी उसके लिए भी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं सरकार ने चलाई हैं। प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन में प्रधानमंत्री आवास योजना आपके शहर में भी और गांव में भी लोगों को, अभी हम समीक्षा कर रहे थे तो उसमें काफ़ी सारे घर लोगों के बन रहे हैं। और हिंदुस्तान की बहुत बड़ी योजना जल जीवन मिशन, उसमें हर घर में नल लगे और नल के साथ जल हो, ये नहीं है। और अभी हम समीक्षा कर रहे थे तो अधिकारी बोल रहे थे कि हमने ये स्कीमें बना दी, लिफ्ट वाटर सप्लाई की स्कीम भी हमने बनाई है। ऑगमेंटेशन की जो पुरानी वाटर सप्लाई स्कीम्स थी उसमें कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होने के नाते वो उसमें पानी की कमी हो रही थी। उसमें आप भी कई बार उन बातों को फेस करते हैं, तो उसके लिए ऑगमेंटेशन और पानी जल जीवन मिशन में भी और सिंचाई की योजनाएं भी बनी हैं। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना है और भारत में साक्षरता दर जो 1948 में 7% थी वो 83.78 होगी। और दस करोड़ से अधिक खाते जो अभी 21,000 करोड़ लोगों ने डाले हैं, और वैसे बिना पैसे के जनधन योजना में। और जनधन योजना का लाभ क्या हुआ? देश के एक प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये कहा था कि दिल्ली से हम 1 रुपया भेजते हैं, 85 पैसे लाभार्थी को मिलते हैं। आज जितनी सरकार की योजनाएं गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए हैं, और भी कई सारी योजनाएं हैं, अगर 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो 1 रुपया लाभार्थी के खाते में आता है। कोई बीच में मिडल मैन नहीं है। भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगा है। इसीलिए मैंने ये कहा कि 8 साल जो थे ये भारत के स्वर्ण युग के नाम से जाने जाएंगे। और आगे भी आप देखिए कि पाकिस्तान, आतंकवाद, 370 जो आपके कश्मीर में कई खबरें आती थी, आज इतने सैनिक शहीद हो गए, आज यहाँ गोली चल गई, आज यहाँ गोली चलाई गई। और जो लोग बैड एलिमेंट था काफ़ी सारे, यूपी में क्या होता था, आप सभी एक चर्चा थी कि यूपी में ऐसे लुटेरे हैं, अपराधी पकड़े नहीं जाते। अब जो अपराध करता है अपराधी पकड़ा जा रहा है, अपराधी के खिलाफ एक्शन हो रहा है। और कई जैसे गुप्त साम्राज्य था तो उसमें ये कहा जाता था कि एक महिला सोने की गठड़ी लेकर जब निकलती थी तो रात को भी निकल जाए तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी। तो वो युग फिर से आ गया और ये स्वर्ण युग के नाम से 8 वर्ष जाने जाएंगे। मुझे आपसे इतनी ही बात करनी है क्योंकि बहुत सारी तो मुझे ये सारी बात करनी, बाकी इसमें सारी डिटेल हमने दी हुई है, ये आप पढ़ लें और आपको भी सुविधा रहेगी कि ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यही आपके लिए मतलब समाचार पत्रों के लिए, प्रिंट मीडिया के लिए सारी ये हम बांट रहे हैं आपको। सारे
सर, आपकी सांसद निधि से चंबा जिला में कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है? देखिए, सांसद निधि का जो पैसा आता है, मैं सभी विधायकों को कंसल्ट करता हूं। और एक सांसद निधि का एक और बात बताता हूं, आपको कितनी वैक्सीन लगी? तीन लगी ना। तो ये पहले सांसद निधि 2 साल तो आई नहीं, अब इस बार 2 करोड़ आई है। और जो पहले भी आई थी वो भी हमने विधायकों से प्रपोजल ली और भेज दी। और मैं एक और बात करना चाहता हूं, मैं कांगड़ा और चंबा का सांसद हूं। हमने कोरोना के टाइम में जो हमने बाहर से लोगों से मटेरियल कलेक्ट किया, वैसे और भी मतलब मैं कई बार बोल चुका हूं, मैंने अपनी पब्लिक मीटिंग में भी कहा है कि हमने वेंटिलेटर के लिए भी यहाँ सांसद निधि से पैसा दिया था। अगर 2 एम्बुलेंस हमने कांगड़ा को दी तो 2 आपको भी दी, तीसरी अब यहाँ कल ही अनाउंस की है यहाँ भटियात में। और सांसद निधि से के अलावा सांसद निधि तो हमने बांटी पीएसए प्लांट, आपके चंबा में एक पीएसए प्लांट वो जो मैंने प्राइवेट कंपनी से स्पॉन्सर्ड करवाया, और पीएसए प्लांट एक कांगड़ा को दिया उसमें, और वो कांगड़ा के लिए तो तैयार हो गए, फिर वो चंबा के लिए आने का नहीं। मैंने बोला नहीं, चंबा को भी चाहिए, जब आप चंबा के लिए दोगे तब मैं लगवाऊंगा। उन्होंने चंबा के लिए भी दे दिया। तो वो न कोई निधि थी, वो प्राइवेट से, और प्राइवेट से ही हमने उसका जो कई मटेरियल था, जो उसमें मेडिसिन थी और बातें थी, वो सारी वहाँ से उनसे प्राइवेट कंपनी से यहाँ दिलवाई। यहाँ के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अगर कांगड़ा को जितने दिए, 45 कांगड़ा को दिए, तो चंबा को भी उतने दिए। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी दिया हमने, वो भी हमने प्राइवेट आदमी से ही स्पॉन्सर्ड करवाए। तो ऐसे हमने कई बातें जो थी जो आपके ध्यान में नहीं आई। और एमपी लट जो पीछे तक अभी तक एमपी लट था वो 196 लाख हमने सैंक्शन किया है यहाँ के लिए। और अब जैसे कई बातें हम बोलते नहीं, प्रेस में ज़्यादा नहीं, लोग तो प्रचार बड़ा करते हैं, फोटो डालते हैं, मैं उन पर विश्वास नहीं करता। हम तो विश्वास करते हैं, कर्म में विश्वास करते हैं। अब जब कोरोना महामारी शुरू हुई थी तो सरकार से अभी तक जो ये पैरा मेडिकल स्टाफ है या पुलिस पर्सन थे, इनके लिए अभी तक कोई ऐसी मतलब सरकार ने अभी स्टार्टिंग नहीं किया था। तो उसके बाद हमने सांसद निधि से पैसा भेजा और उनके यहाँ के एसपी को पूछा कि आपको क्या क्या चाहिए, तो उन्होंने हमें डिटेल दी कि हमें ये चाहिए। यहाँ के सीएमओ को पूछा कि उनको क्या चाहिए, तो वो सांसद निधि से हमने दिया था। तो सांसद निधि का हिसाब तो मैं पूरा दे दूंगा आपको कि क्या है सर। सांसद निधि के अलावा भी हम जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाएं हैं, नेशनल हाईवे हैं, उसके लिए भी अभी आपके नेशनल हाईवे को भी अब उसका काम चला हुआ है, उसके अभी हमने समीक्षा की है, तो उसमें भी उसको ठीक करा रहे हैं। सर, आकांक्षी जिला चंबा के लिए औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए क्या प्लान है? चंबा में उद्योग स्थापित करने के लिए क्या योजना है सर? एक लॉन्ग टाइम हो गया चंबा जिला को पिछड़े से आकांक्षी जिला में ले आए, मगर कोई भी उद्योग स्थापित नहीं हुआ। बेरोजगारों को चंबा छोड़ के बाहर रोजगार के लिए जाना पड़ रहा है, इसके लिए कोई योजना तैयार की करें? देखिए, हिमाचल प्रदेश सीनिक ब्यूटी जो है वो जाना जाता है, और हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा स्कोप है टूरिज्म इंडस्ट्री का। तो सड़कों का जो सुधारीकरण हुआ है, और टूरिज्म के लिए 3 चीजें मेन चाहिए, पानी, सड़क और बिजली। उसमें बहुत ज्यादा सुधार हुआ है, और आप देख रहे हैं कि जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। चंबा में टूरिस्ट काफ़ी आ रहे हैं, और आप जैसे जोत का ही रोड ले लो ये, और बाकी जगह भी टूरिज्म की एक्टिविटीज बढ़ी है। और आज हमने मीटिंग में भी बोला, जो
चंबा की सुंदरता है। कई क्षेत्र अनछुए हैं जहां टूरिस्ट अभी तक गया नहीं, तो लोग ट्रैकर वहां जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ट्रेनिंग और उसके में भी आप काम करो, तो वो अधिकारियों को हमने निर्देश दिए हैं। मेरी एक मीटिंग हुई थी, तो मैंने वहां भी सुझाव दिया था कि जो आपने पॉइंट बोला, ये पहले था कि लोग जाते थे और वो लोग रुकेंगे नहीं, क्योंकि अच्छा करने के लिए कोई आदमी बाहर जाता है तो वो यहाँ भारत छोड़ के विदेशों में भी जाएगा, ठीक है ना जी। तो उसकी खुली संभावना है, उसको हम रोक नहीं सकते, पर हर आदमी को रोजगार मिले उसके लिए प्रयास हमारे निरंतर जारी है। सर, आपने पिछले टूर में बोला था और अभी भी बोल रहे हैं पर्यटन को विकसित किया जाएगा, सड़कों का सुधार किया जा रहा है। आपने रेलवे के लिए बात की थी, रेलवे मंत्रालय के लिए, वो प्रपोजल कहाँ तक पहुंची सर? जो दुमेरा तक पट्टी छूटी है उसको आगे लाने का। देखिए मेरी बात सुनो, वो हमारे प्रयास जारी है और उसका मैंने प्रधानमंत्री जी के ध्यान में भी उसको लाए थे, वो रेलवे मंत्री जी को भी। अब ये ऑफ द रिकॉर्ड है, मैं उसको बाद में बात करूं जब आपकी तोहफे बंद हो जाएंगे। सर, आपने भी स्वास्थ्य सेवाओं की भी बताई कि भाई बहुत कुछ हुआ है, इतना कुछ होने के बावजूद क्या कारण है कि स्वास्थ्य सेवाओं में अभी भी चंबा इतना पिछड़ा हुआ है कि एक मतलब कोई डिलीवरी होती है उसके लिए भी 108 में ले जाया जाता है और रास्ते में उसकी डिलीवरी होती है। देखिए, और रेफर क्यों किए जा रहे हैं? गायनी स्पेशलिस्ट आ गए हैं, हमने सुझाव दिया था। अभी तो 2 दिन की बात है सर। नहीं, अब गायनी के आगे तो डॉक्टर वो प्रोफेसर यहीं है, आपके यहीं ठहरे हुए हैं। 1 महीने के लिए आए होंगे। डेपुटेशन पे आए वो थे। हमने एक मतलब उनको सुझाव दिया था कि 1 महीना सारे स्पेशलिस्ट जो हैं वो जिसकी शॉर्टेज है जिस डिपार्टमेंट में, तो वहाँ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो कैडर अलग बनाने से वो नुकसान हो गया था। तो 1 महीना वो 2 आ गए, 2 और आ जाएंगे, वहाँ तो बहुत ज़्यादा अरे है। इस तरह चंबा की स्वास्थ्य सेवा डेपुटेशन पे ही निर्भर रहेगी। लेकिन डेपुटेशन पे निर्भर नहीं करेंगे सर। वैसे तो मेरी बात सुनो, सरकार के निरंतर प्रयास जारी है कि यहाँ रेगुलर स्टाफ मिले, और आप इस चीज से तो सहमत हैं कि लड़के जब यहाँ से एमडी 100 से ज़्यादा सीटें हैं यहाँ, और एमडी करने के बाद लोग कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी की ओर रुख कर देता है। आपके चंबा के लोग हैं जो दिल्ली में मतलब सर्विसेज दे रहे हैं, तो मतलब कई ऐसे डॉक्टर हैं जो पढ़ाई पूरी करने के बाद चले जाते हैं। सरकार का प्रयास है कि सरकार रेगुलर स्टाफ सभी मेडिकल कॉलेज में। सर 2 डॉक्टर आए, धन्यवाद इसके लिए। मगर अगर 2 यहाँ स्पेशलिस्ट थे तो कल एक महिला को रेफर क्यों की गई और 108 में डिलीवरी कैसे हुई थी? नहीं, वो यहाँ तो से तो रेफर कर दिया था उन्होंने। एक अगर स्पेशलिस्ट यहाँ पे 2 है, ये तो देखो नॉर्मल वो भी बात कर सकता आपने था। ध्यान में लाई है, बात करेंगे इसकी, ठीक है ना? आप मेरे ध्यान में थी। वैसे तो कल मुझे शाम को वो डॉक्टर भी मिले थे दोनों। हैरानी की बात है ना, अगर स्पेशलिस्ट वही थे तो तो यहाँ से रेफर किया और 108 वाले EMT ने डिलीवरी करवा दी। जुड़वा पैदा हुआ, शादी की बात है और जुड़वा पैदा हुआ तो चलो भगवान का शुक्र रहा। एक सवाल सदर विधायक जी से। विधायक साहब, चंबा मेडिकल कॉलेज में अंधेर नगरी चौपट राज्यवल में पेशेंटों को डॉक्टर अपने नाम से और क्लिनिक का नाम लिख के लैब टेस्ट के लिए भेज रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि ये मेरे ध्यान में नहीं है। अगर ऐसी की बात, मैंने हॉस्पिटल का दौरा भी करना है, परंतु मैं एक चीज़ आपको ये बता दूं कि देखो, जैसे टांडा मेडिकल कॉलेज है, इसको कितने साल हो गए, तब भी वहाँ पर पूरी फैसिलिटी नहीं आई। टाइम तो थोड़ा लगना ही है चंबा में, पूरी ट्राई देखो ना, डॉक्टर अपॉइंटमेंट चंबा के लिए। पेशेंट की पर्ची पे सजेस्ट किया जा रहा है आप फलानी लैब में ही जाके टेस्ट कराए, वहाँ पे कमीशन बांधी हुई, डॉक्टर अपना नाम लिख के कुछ चिट है तो बताओ आप जो नहीं। प्रतिष्ठित समाचार है सर, आज की न्यूज भी है लगी हुई, उसमें उन्होंने प्रूफ है दिया हुआ। चीट इसका आपके पास मतलब सदर आपके पास विधायक आपके पास तो नहीं है ना अभी? हमारे पास मौजूद है, होगी तो दे देना। ऐसा है, आपने दे देना मेरे को, ऐसा करेंगे है, उसकी पूरी सरकार- इंक्वायरी। बिल्कुल गलत है ये, सरकार क्योंकि ने- सरकार सारी फ्री दवाइयाँ दे रही है। मैंने पहले भी कई बार मैंने इसमें प्रेस में भी दिया है कि अगर किसी का कोई ऑपरेशन है, कोई पैसे मांगता है, आप मेरे को फोन करो, देखो कोई पैसे नहीं लगेगा। सर आपके प्रूफ प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दे दिए जाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है, आप ध्यान में ला रहे सर हैं। मेरा एक सवाल है। नहीं, पहले इस सवाल का जवाब दे। ऐसा है कि सरकार ने लगभग 80 टेस्ट जो है वो फ्री कर दिए हैं। 80 टेस्ट सरकार ने फ्री कर दिए, ठीक है नहीं?
और उसके अलावा अगर कोई टेस्ट करा रहा है जो फ्री वहाँ हो रहे हैं और फिर भी बाहर करा रहे हैं तो जांच योग्य है, आप ध्यान में लाएं उसको। ऐसा नहीं है सर, सिस्टम पता क्या हाँ? है, टेस्ट तो गवर्नमेंट करवा रही है, ठीक है, हाँ 80 टेस्ट कर रही है, लेकिन 80 में से वहाँ 60 ही हो रहे हैं, 20 होते नहीं है, तो वो कहाँ हो रहे हैं सर वो टेस्ट? सिस्टम है। 8 हो जाए बहुत बड़ी बात है, 80 कहाँ हो रहे हैं, 8 हो जाए बहुत बड़ी बात है। मेरी सर्वाइकल जैसा भाई साहब, टेस्ट नहीं होता है। एक बात गवर्नमेंट तो सुनिए, ठीक है फैसिलिटी दे रही है, मैं लेकिन वो आपको ये बात नहीं आगे- बताता हूँ। देखो, इंसान परिपूर्ण हर चीज में नहीं होता, ठीक है ना जी, कमियां रह जाती हैं, सरकार सुधार कर रही है। आपको ये कि याद दिलाता हूँ मैं, यही चंबा है और चंबा में आपका ब्लड टेस्ट कोई नहीं होता था। सर तब तो पहले कोई- जब कोई- आदि नहीं, काल था मैं- तब तो बात- इलाज ही कोई नहीं था। बात सुन लो ना। अब पीछे को नहीं रो सकते नहीं, ना नहीं, सर, मैं आगे देखना पड़ेगा। बड़ी 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 पीछे के राहुल आनंद थे, एडीसी धर्मशाला होते थे, वो डीसी बन के चंबा आए। चंबा आए और उन्होंने स्टार्ट करवाए थे टेस्ट, ठीक है। नहीं तो सारे टेस्ट के लिए पठानकोट जाना पड़ता था। देखो, कमियां रह जाती हैं। नहीं पर कॉलेज सरकार के खुला है। दावे फिर सर खोखले हो जाते हैं। सरकार दावा करती है कि हम 80 टेस्ट करवा रहे हैं फ्री, हाँ, दावे मत करो ना फिर। नहीं, हम नहीं, संतुष्ट गाड़ी नहीं गाड़ी हैं। एक गाड़ी अभी- गाड़ी अभी- जा रही है, गाड़ी हर एक गांव में नहीं, भेज नहीं, रहे ऐसा- हैं। एक ऐसा- गाड़ी हमारे पास है, उसमें डॉक्टर भी है, नर्स भी है, लैब टेक्नीशियन भी है। मेरे सर, विधानसभा मेडिकल क्षेत्र में कॉलेज हर एक गांव हमारी में रिक्वेस्ट है, हमने डेटे फिक्स आप की हैं। अभी चलें, अभी देखें मेडिकल कॉलेज में कोई टेस्ट नहीं हो रहा है। मैं बताता हूँ, कृष्णा लैब है एक, इंडिया लेवल पे उसने काम ले लिया। पहले एक दूसरी लैब होती थी, वो बंद हो गई है। अब कृष्णा लैब ने काम लिया है, उसको काम मिले हुए 2 महीने हो गए हैं, लेकिन 2 महीने में अभी तक एक भी टेस्ट नहीं हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, कृष्णा लैब ने क्या किया सर, अब अपनी लैब को स्टेब्लिश करने के लिए जो 0 पॉइंट है जुलाकड़ी, वहां उन्होंने एक किराए पे बिल्डिंग ले ली है। सर पेशेंट जो गरीब है वो अब टैक्सी हायर करके जाएगा अपना टेस्ट करवाने के लिए, फिर वहां से वो तब आएगा, इमरजेंसी आई तब भी वो वहां जाएगा जुलाकड़ी में, तब तो मर जाएगा बंदा। देखिए, देखो, आप ये चौथा स्तंभ है, ठीक है ना जी, मीडिया जो है, और आपने हमारे ध्यान में लाए बात को, बहुत अच्छी बात है और इसका संज्ञान लेंगे। और उसमें हम दोनों विधायक यहाँ बैठे हैं और उसका जो टेस्ट कौन कौन से फ्री हैं उसमें लोगों में अवेयरनेस लाने की भी जरूरत है। उसमें हम आपका भी सहयोग चाहते हैं, ठीक है ना जी, कि ये टेस्ट अगर यहाँ अवेलेबल है तो बाहर क्यों हो रहा है। अच्छी बात है, आप लाए हैं, हमारे ध्यान में भी लाए हैं, जो हमारी ओर से करने का होगा हम करेंगे, ठीक है ना जी। और वैसे तो आदमी तो हमेशा स्टूडेंट है, ठीक है ना, और आपसे जानकारी हमें मिली है, हम पूछ लेंगे, अभी पूछ लेंगे उनको। सर ऐसे एक सेंट्रल गवर्नमेंट की, क्योंकि आप सांसद हैं सर, आपने केंद्र सरकार की जो योजनाएं क्रियान्वित हैं उनकी आज आपने समीक्षा की है। उसमें एक आपका हॉस्पिटल में एक दवाइयों की दुकान है, जेनरिक दवाइयाँ मिलती हैं सर, उसमें भी प्रधानमंत्री जी का बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ इतनी दवाइयाँ जेनरिक मिलती है, लेकिन वहाँ सर 5 से अगर 6 मिल जाए ना तो आप जो मर्जी बोल दो, अच्छी बात है। पहली बात। दूसरी बात, शाम को 6 बजे के बाद उस दुकान पे ताला लग जाता है, वो नहीं खुलती है सर। और 4.5 साल हो गए इस गवर्नमेंट के, और सेंटर के हो गए सर 2 साल, 3 साल हो गए, 3 साल हो गए मेरी उम्र भी 2 साल में। सर 3 साल हो गए। 3 साल में सर 4 सेंटर मिनिस्टर घूम लिए मेडिकल कॉलेज में। हिमाचल के जितने हेल्थ मिनिस्टर बदलते रहे 4.5 साल में वो सारे आए, विधानसभा अध्यक्ष आए, उन्होंने दौरा किया, समय समय पर दिशा निर्देश दिए, एक भी आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। यहाँ तक कि सर हेल्थ मिनिस्टर पिछली बार आए थे 2 साल पहले, उन्होंने आके एक आदेश दिए थे कि इंद्रधनुष जो है वो यहाँ पे बेडशीट होगी, मतलब हर दिन अलग कलर की बेडशीट बिछेगी बेड पे, वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ सर। तो सरकार आदेश दे रही है, जो जनप्रतिनिधि आते हैं वो आदेश दे रहे हैं, लेकिन किसके कानों पे जो है जो जू नहीं रेंग रही है सर, सवाल ये है सर, क्योंकि कोई फायदा नहीं हो रहा है। हर कोई आ रहा है, बोल रहा है कि हाँ जी होगा, बात करेंगे, हो जाएगा, समीक्षा करेंगे। सवाल ये है सर कि 4.5 साल हो गए, अब समीक्षा जनता करेगी, कौन करेगा सर। आपने जैसे बताया सर केंद्र की योजना, अभी 2 दिन पहले कांग्रेस के बड़े लीडर चंबा आए हुए थे, उन्होंने रैली की और पत्रकार वार्ता में उन्होंने बोला कि सबसे बड़ा घोटाला जो है इस गवर्नमेंट में वो जल
जीवन मिशन का हुआ है। उन्होंने कहा कि 21,000 करोड़ की जो है वो सिर्फ पाइपें ही खरीद ली गई हैं हिमाचल में। तो इस पे क्या कहेंगे सर? देखिए, जानकारी आप मुझे दे रहे हैं कि उन्होंने ये बोला है, ठीक है, और उनको पूरा अधिकार है। वैसे मैं उनकी एक खबर पढ़ रहा था और मुझे उस खबर से बड़ा अटपटा सा लगा कि मजदूरों की दिहाड़ी 350 करेंगे। और बोल कौन रही थी? जो इनकी अध्यक्षा है, उनके पतिदेव जी 6 बार मुख्यमंत्री रहे, तब 350 के होंगे, ठीक है ना? तब 350 कर देते। लोगों को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। अगर उनको लगता है कि ये घोटाला, वो जाएं, कोर्ट है उसके लिए। और बोलने से नहीं होता किसी आदमी के ऊपर। आपको घोटालों की अगर बात करें तो 2014 के बाद पहले कितने रोज घोटाले आते थे? केंद्र सरकार का एक घोटाला बता दो, आप एग्जाम्पल दे दो, छाती ठोक के कहते हैं। भ्रष्टाचार पे पूरा अंकुश लगा है। बोलने से नहीं होता, बताएं कहां हुआ है। अब कोई आदमी, मैं भी आरोप आपके ऊपर भी लगा सकता हूं, आप मेरा फोटो खींच रहे हैं, मेरे से पैसे लिए, सच्चाई है वो? नहीं है ना सच्चाई। तो इस प्रकार से बोलने से कुछ नहीं होता। बोलने को तो उन्होंने 2003 में बोला था कि हर घर को में नौकरी दी जाएगी। उन्होंने ये भी बोला था 1972 में कि कांग्रेस लाओ, गरीबी हटाओ। गरीब के लिए क्या योजनाएं बनी? नहीं बनी। गरीबों के लिए अगर योजनाएं बनी तो 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, चाहे रेडी फड़ी वाला थे, उनके लिए भी योजनाएं बनी। सर, ओपीएस पर